तुम क्या करते? वही तो बात है ना, एट आवर एज मतलब इट इज डिफिकल्ट टू कनेक्ट, मतलब कनेक्ट करना तो ऑब्वियसली मुश्किल हो जाता है। मतलब एज वी ग्रो ओल्ड, 20s में हमारे ज्यादा फ्रेंड, स्कूल टाइम में तो हमारी पूरी क्लास ही फ्रेंड, 20s में हमारा कॉलेज होते जाते, बाय 40s आपका बहुत छोटा ग्रुप रह जाता है जिनको आप जेन्युइनली आप कहते हो कि कोविड में आप किसी से नहीं मिले, ठीक है? मुझे तो बात करने में भी तकलीफ होने लगी है यार। दोस्तियां थी मेरी। But then what changed? What happened? Life happened. life happened Life happened and मैं उन्हीं की तो बात कर रहा हूँ। नहीं वो चेंज हो गए ना लोग। अरे यार, तुम लोगों को बताया था ना मैंने नेहा सिंह के बारे में। कौन नया? पूरे हमारे स्कूल वाली नेहा, अपना याद इतनी सारी रखता है नेहा ऐसे ही। है। अबे मैं पक गई यार। पता है, शी रीच्ड आउट टू मी 6 months बैक, तुम लोगों को मैंने बताया था, राइट? पता नहीं कहाँ से उसको नंबर मिला, ठीक है? शी वो यूज टू बी गुड फ्रेंड, ओके? अच्छी थी स्कूल में और हम काफी टाइम 10 साल टच में भी रहे। तो उसने मुझे हेल्प किया, मतलब मैंने उसको हेल्प मांगा बिकॉज शी इज अ टीचर इन स्कूल फॉर माई नीस। अब यार उसको मुझसे हेल्प चाहिए, मैंने कर भी दिया है, ठीक है? मैंने उसकी जो हेल्प करनी थी, मैंने एक बंदे से मिलवाना था, वो मिलवा भी दिया है, बट शी स्टिल नॉट सेटिस्फाइड यार। मेरा दिमाग चाट रही है, मैं नहीं कर सकती भाई। आई एम सो ब्लडी फ्रस्ट्रेटेड। तुम लोग ऐसे देख रहे हो मुझे, तुम्हें याद नहीं आ रहा कि नेहा सिंह के बारे में? अरे नहीं, मुझे याद है, हम वो तो सुन रहे 11th हैं। क्लास में पतली सी जो थी। दीपक तुझे तो याद होगा, मलिक? नो बिल्कुल भी नहीं। अभी आ जाएगा याद, अभी आ जाएगा। सुंदर सी थी, सुंदर सी। बट एक बार सुंदर सी यार, चुड़ैल सी हो गई है वो। I mean, come on guys, मैं WhatsApp बंद कर रही हूँ भैया। She wants to meet me and I don't want to meet her. I don't know Why? मुझे क्या हो गया है। जब से आशिमा, you have to go beyond ये this group also। ये थोड़ा ना कि ये 4 फ्रेंड्स के 4 ही रहेंगे। तू तो किसी और से बात ही नहीं करती यार। यार मुझे बहुत लोग बोल चुके हैं, मैंने जेन्युइन कोशिश की थी इस बंदी से कनेक्ट करने की कि स्कूल फ्रेंड है, लेट्स टॉक, लेट्स गेट टुगेदर, सबको लेके आऊंगी मैं, लेकिन मुझसे नहीं झेला जा रहा अनु। द फर्स्ट थिंग इज, कुछ भी चीज मुझे अपसेट करे जा रही है, करेक्ट? उसने बोल दिया अरे वो बंदा तो बेकार था, आपको किसी और से मिलवाना था। मैंने कहा यार एक एफर्ट को अप्रिशिएट तो करो, मतलब तुम सिर्फ मुझसे कॉन्टेक्ट कर रहे हो जस्ट बिकॉज तुमको मुझसे मतलब है, या मुझे तुमसे मतलब मैं ऐसे कनेक्ट ही नहीं कर पाती हूँ यार, मैं कनेक्ट ही नहीं कर पाती हूँ। तुम लोग बताओ, तुम लोग क्या करते हो? वही तो बात है ना, एट आवर एज मतलब इट इज डिफिकल्ट टू कनेक्ट, मतलब कनेक्ट करना तो ऑब्वियसली मुश्किल हो जाता है। मतलब एज वी ग्रो ओल्ड, सी 20s में हमारे ज्यादा फ्रेंड, स्कूल टाइम में तो हमारी पूरी क्लास ही फ्रेंड थी, 20s में हमारा कॉलेज वाला सर्कल कम हो गया, उसके बाद देन वी स्टार्ट वर्किंग, तो सब अपना अपना तब उस टाइम पे कम होते जाते हैं। बाय 40s आपका बहुत छोटा ग्रुप रह जाता है जिनको आप जेन्युइनली आप कहते हो कि हम इनसे कनेक्टेड हैं, बट स्टिल आई फील कि बहुत छोटा, बहुत श्रिंक नहीं होना चाहिए। यू नीड पीपल इन लाइफ आशिमा। आई नो, सी देखो फ्रस्ट्रेशन बढ़ती है आपकी, आजकल आपकी पेशेंस लेवल खत्म हो चुके हैं, ठीक है? आपका सोशल सर्कल इसलिए भी श्रंक हो चुका है बिकॉज कोविड में आप किसी से नहीं मिले, ठीक है? मुझे तो बात करने में भी तकलीफ होने लगी है यार। Deepak, what do you think? I mean, is it happening with you? I mean, you are a highly networking person, but मेरे साथ it's a big issue. आई थिंक आप ज्यादा इमोशनल और ज्यादा सोच रहे हो इसके बारे में। आई डोंट थिंक सो। आई थिंक कोविड के बाद ऑब्वियसली पीपल हैव स्टॉप मीटिंग, थोड़ा कम हो गया है, बट आई थिंक अब नॉर्मलाइज होता जा रहा है पिछले 1-1.5 साल में। और मुझे लगता है कि ठीक है, अगर आप ये सोचो ना, अगर इफ शी इज फाइंडिंग अ गुड फ्रेंड इन यू, तो उसमें प्रॉब्लम क्या हो सकता है? जब आप 1-2 बार मिलो, यू माइट स्टार्ट लाइकिंग हर। You have to give the other person some chance also. एंड विद एन ओपन माइंड आई थिंक। हाँ, ओपन माइंड रखना पड़ेगा। एक ही बारी में अगर हम जजमेंटल हो जाएंगे तो आशुआ, फिर ऐसे तो देख, पहले ही हम सबके सर्कल्स बहुत मतलब श्रिंक तो हो ही रहे हैं, है ना? तो हमें एक फोर्स्ड अपने लिए वो करना ही पड़ेगा, कि जिसमें हम लोग वी फाइंड न्यू पीपल, वी ट्राई टू मेक न्यू रिलेशनशिप्स इन टर्म्स ऑफ नॉट जस्ट फ्रेंड्स, अदरवाइज भी आपको हर अपने स्फीयर में लोग चाहिए होते हैं।
So I think I know. there's no harm giving her some time. एक दो बातें हो सकता है उसकी अच्छी ना लग रही हो तेरे को, कोई बात नहीं। जिस दिन बातें ज्यादा बुरी लगे ना, उस दिन बिल उसको देने दियो। तो एक्चुअली दिस इज अ गुड टॉपिक है ना बात करने को। हाँ हिमांशु, you can relate to what I'm saying. हिमांशु भी गायब हो गया from all his social circles, I think. हाँ, yes. हाँ, मैंने व्हाट्सएप ग्रुप्स चाहे वो फैमिली का हो चाहे स्कूल फ्रेंड्स का तो एग्जिट किया हुआ है। फैमिली ग्रुप में आई एम नॉट एट ऑल एक्टिव, और यारियां दोस्तियां भी गिनी चुनी बहुत रह गई हैं। एंड देयर यूज्ड टू बी अ टाइम जब कॉलेज की रोड पे मैं चलता था तो 200 लोगों से हाथ मिलाता हुआ जाता था। क्या बात है। अपने से 2 साल सीनियर और 2 साल जूनियर सब में दोस्तियां थी मेरी। But then what changed? What happened? Life happened. Life happened and humans of Earth happened. अच्छा, तो वो भी ह्यूमंस ऑफ अर्थ नहीं थे, वो सारे मार्स और वीनस से आए हुए थे पहले, जो 200 पहले। अबे उन्हीं की तो बात कर रहा हूँ, ढक्कन। नहीं तूने कहा ना अब पहले ऐसे था अब ऐसे है। नहीं वो चेंज हो गए ना लोग, या मैं चेंज हो गया। एग्जैक्टली तू ही चेंज हुआ है। हमारे लिए तो ठीक तू है, चेंज हुआ नहीं लोग भी चेंज हुए हैं, मैं भी चेंज हुआ हूँ। पहले जिन चीजों को लेट गो कर देते थे जल्दी, अब वो ज्यादा दिल को लगती हैं, पकड़ लेते हैं। सेंसिटिव हो गए हैं, सेंसिटिव भी हो गए हैं। नहीं, और पता क्या है, सेंसिटिव के अलावा ना ये भी है कि आई डोंट थिंक कि मैंने कभी किसी से ओवर एक्सपेक्टेशन रखी। आई वाज अबाउट टू से कि एक्सपेक्टेशंस ज्यादा रखने लग गए हैं, बट मैंने किसी से ओवर एक्सपेक्टेशन नहीं रखी। लेकिन जो थोड़ी बहुत दोस्ती में बाय डिफॉल्ट एक्सपेक्टेशन होती है ना, वो भी पूरी नहीं हुई, तो देन प्रोबेबली इट टर्न मी अ बिट बिटर। और वो फिर ना पहले मेरी फिलॉसफी होती थी, why should I distrust somebody when he's telling me or she's telling me something? I should trust that. अब मेरा default setting is, why should I trust anything anybody is saying? अच्छा, so kind of it's based on experience, and it's a wrong thing, but I don't know, experience based शायद ये change in behavior है, तो आई कांट से इट्स 100% रॉन्ग ऑल्सो। लेकिन हाँ ये है कि एक्सट्रीम अभी भी नहीं होना चाहिए। अच्छे लोग तो यार खत्म नहीं हो गए ना, अभी भी है, स्क्रीन पे है यार, स्क्रीन पे 5 अच्छे लोग दिखते हैं। तभी क्या लगता है तुम किसी से बातचीत क्यों कर रहा हूँ? तभी इस ग्रुप में बात है। आपको मेरी प्रेजेंस की वो क्यों ब्लेसिंग क्यों मिल रही है यहाँ पे? हाँ, नहीं हम थैंक यू घमंड नहीं किया कभी। नहीं, बट आई फील कि ये जो सारे चेंज होते हैं, इट इज नॉट ओनली यू नो व्हेन वी ग्रो। जब शादियां होती हैं सबकी, तो बहुत सर्कमस्टांसेस होते हैं सबके साथ, कि सबकी अलग लाइफ हो जाती है, सब अलग फैमिलीज में जाते हैं। गर्ल्स गो टू इनटू डिफरेंट फैमिलीज, या बॉयज के लिए भी गर्ल्स आर कमिंग फ्रॉम डिफरेंट फैमिलीज, तो उनको सबको एडजस्टमेंट और सब कुछ होता है। तो एक वो 20s का टाइम होता है शायद, जो सब अपनी लाइफ में इतने बिजी हो जाते हैं कि उनके सोशल सर्कल्स वैसे भी, जैसे हम लोगों को सबके साथ भी हुआ, आई थिंक 20s में हम सबकी इंटरेक्शन बहुत कम थी। मतलब से बात करते हैं या सब अपने जस्ट कि अच्छा मैं उसको रीच आउट कर लूं कि मुझे उससे ये मतलब हो सकता है, और वो जब बंदा या बंदा या बंदी या फ्रेंड्स वो नहीं उसको उतरते या उसके पर्पस को नहीं सॉल्व कर पाते, तो आप एकदम से उसको भूल जाते हैं। मतलब मे बी द रिलेशनशिप्स हैव बिकम लाइक दैट। तो मेरा ये क्वेश्चन इनफैक्ट आप लोगों से यही होगा, इनफैक्ट दीपक और हिमांशु से ये होगा कि कैसे आप लोगों ने बाय फ्रेंड्स को बाय चॉइस या बाय सर्कमस्टेंस आपने उनको छोड़ा, या कोई छूटते चले गए ऑटोमेटिकली। आई थिंक हिमांशु हैज मेंशन्ड दैट, बट दीपक you have a different opinion. That's what I understand. So you share. So it's not a different opinion. I think I would rather talk about a fact. तो मुझे जो लगता है, मेरी जो observation है, it's a human cycle. So जब हम छोटे होते हैं, यंग होते हैं, तो हम ज्यादा रिसेप्टिव होते हैं, इनसिक्योर भी होते हैं। जब आप ज्यादा इनसिक्योर होते हो, आप ज्यादा रिसेप्टिव होते हो। You are just talking and meeting anyone and everyone and you are okay. But with time, obviously then आप अपने personal और professional life में busy हो जाते हो।
एंड देन योर सर्कल बिकम्स रिस्ट्रिक्टेड बिकॉज कुछ काम की वजह से रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, कुछ पर्सनल लाइफ की वजह से हो जाता है, एंड देन maybe you reach a time which is mid late 30s mid 40s wherein you are very very secure in whatever you are doing, and then you just choose कि मुझे मतलब एक तो टाइम का लिमिटेशन है, then you just choose that I want to be limited to this particular circle. And I think that's how human beings behave. मतलब मैं एक example दे रहा हूँ which I don't know may not be directly related to this but indirectly है again a human behavior. फॉर एग्जाम्पल जब हम लोग अपने गांव जाते थे तो 4-5 फैमिलीज इकट्ठे जाती थी बिकॉज सब इनसिक्योर थे, साथ में जाएंगे। धीरे करके जब पीपल स्टार्टेड वर्किंग, थोड़ी सेंस ऑफ सिक्योरिटी आई, तो सबके सब न्यूट्रल हो गया, अब कोई किसी को बता के नहीं आता, अपने आप चले जाते हैं। सो दिस इज जस्ट अ ह्यूमन साइकिल कि जब हम ज्यादा सिक्योर हो जाते हैं, चाहे वो पर्सनल लेवल पे होते हैं, फाइनेंशियल लेवल पे होते हैं, देन वी आवर सर्कल बिकम्स लिमिटेड, एंड देन ऑब्वियसली टाइम आल्सो डिपेंड्स ऑन व्हाट यू डूइंग इन लाइफ। सो बट मेरा पर्सनल टेक बहुत क्लियर है कि आई डोंट हैव, लाइक हिमांशु सेड, आई डोंट कीप मच एक्सपेक्टेशंस। सो इसलिए फ्रेंड्स ज्यादा लंबे रहते हैं, and बहुत कम, rare, I think I can count on my fingers that people who would not be part of my life right now, and there's a specific reason why they would not be part of my life. Otherwise I think I'm quite okay maintaining my friendship. Like I keep saying, जो हिमांशु ने मुझे दिलाया था कि उसके घर में मैंने पढ़ा था, road to a friend's house is never long. So like that, and I like to be like that. बट मेरे को ये प्रॉब्लम फ्रेंड्स के साथ भी नहीं हो रही, ये मुझे रिलेटिव्स के साथ भी हो रही है, इवन फैमिलीज, यस, इंक्लूडिंग फैमिलीज। तो इट इज मतलब क्या चेंज हो गया है पहले से कि अब हम मतलब अब फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप की बात की थी हिमांशु ने, राइट? व्हाट्सएप ग्रुप आपको नहीं लगता सिर्फ हैप्पी बर्थडे, हैप्पी एनिवर्सरी ये सब बोलने के लिए? एग्जैक्टली। और किसी को that is the reason यस, एंड किसी को ये नहीं पता कि जिंदगी में क्या हो रहा है, मतलब किसकी जिंदगी में क्या गुजर रहा है, अनलेस आप फोन उठा के बात करो कि भाई तू ठीक है कि नहीं है। तो हाँ हिमांशु, यू टेल अबाउट योर व्हाट्सएप ग्रुप स्टोरी। नहीं, सो यू सेड इट राइट कि व्हाट्सएप ग्रुप्स तो ना फॉर मी वो सिर्फ यही रह गया, हैप्पी एनिवर्सरी, हैप्पी बर्थडे। यार अब ठीक है, 10-20-25 कजन्स हैं, उनके स्पाउसेस हैं, उनके बच्चे हैं, सारा साल बस यही चलता रहता है, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी दिस, हैप्पी दैट। ज्यादा होगा तो कुछ जो 2-4 कजन्स एक्टिव ज्यादा होते हैं वो कुछ फनी रील्स कोई भेज देगा, कोई ज्ञान की रील्स भेज देगा, नहीं तो यही सब होता है। मतलब these kind of conversations are not adding any value to your life. So okay, मैं बोलूं कि what is the problem in if everyone is wishing you, मतलब मुझे as a person नहीं, not saying that मेरे को सबको विश करना, पहले हमको जब ये ग्रुप बन गया, चाहे मैं कहती हूँ मेरा भी ऐसे ही ग्रुप है कजन्स का जहाँ पे सब एक दूसरे को बर्थडे विश करते हैं, बट एटलीस्ट अब सब एक दूसरे को बर्थडे विश तो कर रहे हैं, एनिवर्सरी विश तो कर रहे हैं, हम सबको पता तो चल रहा है कि कौन किसका बर्थडे। और कोई भी जैसे वैसे मुझे ना पता चलता कि मेरी बुआ की 50th एनिवर्सरी है या कुछ है, बट बिकॉज ऑफ दिस WhatsApp group we get to know all these things. एटलीस्ट मैं नहीं कह रही कि मेरे को सबके घर का पता है कि घर पे क्या हो रहा है, आई एग्री कि हम सिर्फ हैप्पी बर्थडे, हैप्पी एनिवर्सरीज विश करते हैं, किसी के घर बच्चा हुआ तो वो कर रहे हैं कांग्रेट्स या ये सब हो रहा है, बट एटलीस्ट ये सब तो पता चल रहा है। कल वो तेरी गिवन की चलो ग्रुप में इस आई वुड लाइक 100 ऑफ विशेस कमिंग टू मी, मेरे बर्थडे पे भी सब विश कर रहे हैं। Given, I give you that कि अच्छा इससे बर्थडे विशेस और ये सब तो हो रहा है, which is not a bad thing at all. What I meant was कि so now I'm realizing कि ग्रुप में वो पॉसिबल भी नहीं है कि आप अपना जो हो सकता है आप सारे कजन से वो चीज शेयर भी ना करना चाहते हो, दिल की बात कुछ गिने चुने कजन से करना चाहते हो, तो ग्रुप का हैवी हर उसमें होता है। But see, my philosophy has always been oral communication is better than written communication. That is number one. And that got validated. ये हमारे वेदों में भी ये चीज बोली गई है कि वाणी से ट्रांसमिट की हुई नॉलेज इज मच बेटर देन रिटन नॉलेज। इसीलिए हमारे वेद हमेशा गुरु से शिष्य के को पास ऑन होते थे वाणी के थ्रू, क्योंकि जो हमारे मंत्र और श्लोक हैं उनका उच्चारण इज द मेन थिंग। बट अगर हम वो लिखे ना गए होते, तो फिर वो आगे पास ऑन कैसे होते?
नहीं, बाय वर्ड ऑफ माउथ तो हो ही रहे हैं ना। मेमोरी इज वेरी शॉर्ट लिव्ड। अगर वो लिखे ना गए होते तो वो नहीं, बड़े You know, बड़े आगे- सी वो ब्राह्मण इसीलिए ब्राह्मण होते थे कि उनमें ये ट्रेट और कैरेक्टरिस्टिक होती थी कि उनकी मेमोरी शार्प होती थी, वो पूरे पूरे वेद याद करके रिसाइट करते थे। आज भी पंडित यार आपके घर जो हवन करने आते, खैर डाइग्रेस कर गए थोड़ा सा, बट लेट हाँ, डाइग्रेस कर गए हो आप। मेरे को एक कपल बात ऑफ बताओ सेंटेंसेस। कि कजिन्स की बात हो रही है, आपने कितना एफर्ट कर लिया टू टॉक टू हाँ, देम वही है ना। बियॉन्ड विशेस? कौन बोल रहा है? मैं बोलूं? मैं बताऊं? हाँ, आप ही बताओ पहले, हाँ, आप फिर हम रुचिका पे see, जाएंगे। अब क्या होता था, आई हैवंट फिगर्ड दिस आउट। जब मैं छोटा था, यंग था, तो हमारे जो मेरी मदर के साइड के कजिन्स हैं, वी यूज्ड टू मीट अ लॉट एंड एट मामा जीज प्लेस। गर्मी की छुट्टियों में रहने भी जाना होता था। धीरे धीरे या प्रोबेबली सब लोग बिजी होते गए, वो बोल ही चुके हो ये सब कि यार बड़े वेरियस फैक्टर्स, बट टाइम शायद नहीं निकाल पाते एक दूसरे के लिए। तो शायद दिल में ना ये एक चीज आ गई है कि यार अब मैं कॉल करूं, पता नहीं सामने वाला बिजी ना हो, कैसे उठाए ना। करे, उठाए ना, तो वो पहले Then you से will ही feel ना all the एक more पिक्चर bad. बना लेते हैं कि नेगेटिव वो बना लेते हैं कंकॉक्शंस की, सामने वाला पता नहीं कैसे करे, तो वो एंड देन यू होल्ड योरसेल्फ बैक। तो वो फर्स्ट स्टेप मैं भी नहीं लेता तो सामने से भी नहीं आता, सामने वाला नहीं लेता तो मैं भी नहीं लेता। वो विशियस साइकिल सी बन गई है, काइंड ऑफ, यू नो।